बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुबाशरत करता है उसका बेटा भैंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो आओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबक़त फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक और रिवायत में फ़रमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सत्र की तरफ देखा और ना ही कभी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्र की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है, क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं हैं और आलिम दीन से हमें पूछने में शर्म आती है। अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता, और हक बात जो कुरान पाक में खुलकर बयान किया गया है, मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है। अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा अमल है। ख़ास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का इम्कान है। बिल्कुल बरहना यानी बिल्कुल नंगे होकर भी सोहबत ना करें, वरना बच्चे की बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक़ में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया माफ़ीहा से अफजल होता है, और जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है, और एक गुनाह मुआफ़ हो जाता है, और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया माफ़ीहा से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फ़रिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदों की तरफ देखो, कैसी सर्द रात में गुस्ले जनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुमे को हमबिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहवत पैदा ना हो, और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिल जमी हासिल हो। बेहतरीन बीवी वो होती है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल से शोहर को मशहूर करे और बिस्तर में अपने प्यार, मोहब्बत और दिलकशी से उसे ऐसे जकड़ ले कि वो हर दिन उसी का दीवाना बना रहे। दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और फिर उसकी पसंद के बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करें और उसकी रग़बतों और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से ना रुके। अगर वो उसके साथ मुकाबले का ख्वाहिशमंद है तो कतई नाफरमानी ना करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तबी तकाज़ा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इसी सिलसिले में अहादीस मुबारका में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनाचे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, खाविंद बीवी को अपनी हाजत पूरा करने के लिए बुलाए, उसे बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो उसके पास चली जाए, खा वो रोटी पकाने के लिए तंदूर पर ही क्यों न खड़ी हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से भरा हुआ, बाल बिखरे हुए। इसके साथ इसकी बीवी भी थी जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ही ये मेरे लिए है।
آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو سنوار لے اور ناخن کاٹ لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو غم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے راستہ پہ راستہ رہا کرو، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر میں سونا افضل ہے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ بیوی کے دل کو خوش کرنا ہو۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو مجھے عطا فرمائے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لے تاکہ اس پر دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک ہی حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوئے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔